आगे बढ़ाएं। मकर संक्रांति के उत्तरायण सूर्य के पावन दर्शन यहां संगम के तट पर और साधु संतों सन्यासियों के अखाड़ों की धूम, ऊर्जा का अद्भुत संचार आज इस बड़े ही पावन अवसर पर। ये अखाड़े और संप्रदाय एक परिवार की तरह हैं और परिवार मिलन की दृष्टि से भी ये कुंभ मेला अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्रिपाठी जी, आपसे एक प्रसंग पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि इतिहास में ये भी प्रमाण मिलते हैं कि जब सूचना तकनीक का आगमन नहीं हुआ था, अब सबके पास लगभग टेलीफोन है, उस समय कुंभ मेला एक साधु का दूसरे साधु से मिलने का स्थल हुआ करता था। और ये कुंभ मेला ही था जहां देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले साधु संत एक दूसरे से मिलते थे और इसलिए इसे कहते हैं कि परिवार मिलन की दृष्टि से ये कुंभ बेहद खास है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम यह बात जानते हैं कि शाश्वत सनातन सत्य एक है और उस सत्य को परिभाषित करने वाले जो सिद्धांत हैं वे भी एक हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जैसे हमारे जीवन में सत्य का विचार तो प्रतिष्ठित है, एक ही है, पर हमारी वेशभूषा जाड़े में, गर्मी में, बरसात में एक ही हो या आवश्यक नहीं है। हिमालय पर और सुदूर समुद्र के किनारे एक ही हो या आवश्यक नहीं है। इसलिए इन शाश्वत सनातन सिद्धांतों की युगानुकूल और देशानुकूल व्याख्या करने के लिए ये ऋषि महर्षि अपने निर्धारित कैंप को छोड़ करके इन स्थलों पर एकत्र होते थे और समाज भी इसी विश्वास के साथ आता था कि जो हमारा शाश्वत सनातन सिद्धांत है उसकी आज के युग में, आज इस स्थान पर हमारे द्वारा किस प्रकार की व्यवस्था के साथ व्यवहार होना चाहिए, इसी नियत से यहाँ लोग आते थे और ये संत परस्पर विचार विनिमय विमर्श के आधार पर सत्य सनातन सिद्धांतों की युगानुकूल और देशानुकूल व्याख्या करने का काम किया करते थे। डॉक्टर त्रिपाठी, एक और बात जो कुंभ से जो संदेश की जो बात है, इन सभी अखाड़ों के जो साधु सन्यासी और संतों ने हमेशा समाज की रक्षा की है और उसके उत्थान के लिए लगातार कार्य किया है। आज के संदर्भ में अगर हम बात करें, हमारे देश में और दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर जो संकट खड़ा हो रहा है, कुंभ से वो संदेश किस प्रकार जा रहा है? ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस कुंभ के अवसर को वैचारिक दृष्टि से उपयोग करने का उपाय कुछ बुद्धिजीवियों ने किया है और इसी दृष्टि से पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर अलग अलग विषयों पर जो आज समाज के लिए अत्यंत संवेदनशील विषय हैं उन पर ये वैचारिक कुंभों का आयोजन हुआ है। उदाहरण के लिए भावी भारत के निर्माण में युवाओं की जो भूमिका है उस विषय को ध्यान में रखते हुए युवा कुंभ का आयोजन लखनऊ में किया गया। आज महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित रखना यह सभ्य और सुसंस्कृत समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए सरकार कानून निर्माण करने का काम तो कर रही है, करना भी चाहिए, परंतु कानून पालन करने का, स्वभाव निर्माण करने का काम तो समाज करता है और इस दृष्टि से नारी कुंभ का आयोजन मथुरा में किया गया। इसी तरह से एक समावेशी समाज बनाने की दृष्टि से समावेशिता का समाज हुआ और जिस पर्यावरण की आपने चर्चा की है, आज भारतीय विचार में पर्यावरण और मनुष्य के साथ एक गहरा रिश्ता था कि हम दोनों ही प्रकृति का, परमात्मा का हिस्सा है और इसलिए हमारे बीच में कुछ सामान्य सिद्धांत हैं। यह वह देश था जो पेड़ों में भी भगवान, जल में भगवान, वायु में भगवान, पर्वतों में भगवान, सब में भगवान का दर्शन करता था और इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा हमारे जीवन पद्धति के आधार पर स्वाभाविक तौर पर हुआ करती थी। आज इसी संदेश को देने के लिए काशी में पर्यावरण कुंभ का भी आयोजन किया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं त्रिपाठी जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत के कोने कोने से आए श्रद्धालु तीर्थगण अब शाही स्नान कर रहे हैं और शाही स्नान की महत्ता के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा।
संगम का ये वो इलाका है, ये वो दृश्य हैं जहां तीर्थ यात्रियों के लिए शाही स्नान की व्यवस्था की गई है और यहाँ एक एक करके अखाड़े, आकर्षक साज सज्जा, झांकी, पालकी पर उनके महंत महामंडलेश्वर विराजे हुए हैं। त्रिपाठी जी, जैसा आप बता रहे थे कि स्वच्छ कुंभ की पहल की गई है और यहाँ पर एक स्वच्छ कुंभ चैंप का भी आयोजन किया गया है जो 15 अक्टूबर 2018 को शुरू हुआ और 4 मार्च 2019 तक चलेगा। और इस कुंभ में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो हाथों की साफ सफाई पर ध्यान दे, शौचालयों का प्रयोग करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार ये आह्वान करते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ें। और हम थोड़ी सी अगर जानकारी दें तो 1,22,000 से अधिक शौचालय, 20,000 से अधिक डस्टबिन, आंतरिक बैग के साथ 1,000 से अधिक सफाई कर्मी कचरा निस्तारण हेतु इस कुंभ में लगे हैं। और ये देखिए, सूरज पूर्ण आभा के साथ अब विहंगम दृश्य है और पहले नजदीक से और उसके बाद सूरज की लालिमा जब त्रिवेणी के संगम पर पड़ रही है तो और भी मोहक हो जाती है। और इस मोहकता को देखने के लिए ही तो कुंभ में लोग ये नहीं देखते कि वहां पर हमें रहने को क्या मिलेगा, इस ठंड में हमें ओढ़ने को क्या मिलेगा या भोजन को क्या मिलेगा। बस सिर्फ ये देखते हैं कि कुंभ में हम चले जाएं, कुंभ को देख लें, कुंभ का आत्मसात कर लें और उसी से वो अपने जीवन को तृप्त मानते हैं। और इसी तृप्ति की अभिलाषा को लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और एक बार फिर सूरज लोगों का अभिवादन करता हुआ, लोगों का अभिनंदन करता हुआ, और आज ऐसा लग रहा है कि ये सूरज त्रिवेणी में आए सभी लोगों से बातें कर रहा है, उनसे कह रहा है कि ये वही समय है, शाही स्नान की बेला शुरू हो चुकी है। और कितनी व्यवस्था की गई है यहाँ पर देखिए, नौका से भी लोग त्रिवेणी में जा रहे हैं, जल को स्पर्श कर रहे हैं, अपने मस्तक पर लगा रहे हैं और शाही स्नान की प्रक्रिया चल रही है धीरे धीरे। प्रयाग में गंगा, यमुना और संगम स्नान के लिए अनेक घाट हैं और यहाँ एक एक करके अखाड़े शाही स्नान के लिए क्रमवार आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस महत्वपूर्ण और पावन अवसर पर यहाँ साधु, सन्यासी, भक्त, श्रद्धालु सभी यहाँ पर उपस्थित खूबसूरत छटा और ऐसा अवसर और ऐसा दृश्य सिर्फ कुंभ में ही देखने को मिलता है। डॉक्टर त्रिपाठी, पर्यावरण की चर्चा हुई, एक और बात जो बहुत से श्रद्धालुओं के मन में बात आती है, हम नदियों की पूजा करते हैं लेकिन नदियों में प्रदूषण, ये भी आज एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कुंभ के माध्यम से ये संदेश किस प्रकार जाएगा और जा रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है सहज रूप से कि हम डुबकी तो लगा रहे हैं लेकिन दरअसल हम क्या लौटा रहे हैं अपनी इन पवित्र नदियों को। यह बात बड़ी समीचीन और सामयिक है जिस पर विचार समाज का प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति गहराई से कर रहा है। नदियों का सभ्यता के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है। सभ्यता और संस्कृति के विकास में नदियों की बड़ी भारी भूमिका है। यहाँ तक कि भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में
बड़े बड़े जितने भी सभ्यता और संस्कृति के केंद्र बने और विकसित हुए वे सब नदियों के किनारे ही हुए। परंतु आज यह भी दुर्भाग्य का विषय है कि सभ्यता और संस्कृति के इस बढ़ते भौतिक प्रवाह ने नदियों के अस्तित्व को संकट में डाला है। और इसलिए यदि नदियों का अस्तित्व संकट में पड़ा तो सभ्यता और संस्कृति के अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। यह बात प्रत्येक चिंतक व्यक्ति अच्छी तरह से समझ रहा है। इसलिए अनेक संगठनों के माध्यम से नदियों के उन्नयन, उनके उत्थान, विकास और संरक्षण की बात की जा रही है, क्योंकि जल ही जीवन है। और इसलिए गंगा समग्र जैसे संगठन पूरी तरह से वो गंगा के शुद्धि का या नदियों की शुद्धि का, नदियों के विकास का क्रम केवल धार्मिक नहीं है। इसका एक सामाजिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष है और इसके साथ साथ इसका एक वैज्ञानिक और तकनीकी पहलू भी है। और इन सारे विषयों पर गहराई के साथ विचार करने के लिए अनेक स्तर पर अनेक लोग इस कुंभ का भी उपयोग कर रहे हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, आपने कई कुंभ देखे हैं, उनमें शामिल हुए हैं। क्या परिवर्तन देखते हैं इतने वर्षों में जो जो आपने आयोजन को लेकर, और सबसे बड़ी चीज श्रद्धालुओं की भागीदारी को लेकर जो दिखाई पड़ा? देश काल और परिस्थितियों में बदलाव होने से जो आयोजन है उनके स्वरूप भी बदलते हैं। पहले होली का आयोजन होता था, दिवाली का आयोजन होता था, दशहरा का होता था। इन सब के आयोजनों का भी स्वरूप भिन्न था। आज विज्ञान और तकनीक के बढ़ते प्रवाह ने हमारे चिंतन को प्रभावित किया है। इसलिए हम हर उत्सव को थोड़ा एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी उसमें काम करता है। पहले लोग यहाँ आते थे तो न तो किसी के पास मोबाइल था, न तो सेल्फी लेने की कोई व्यवस्था थी। अब यहाँ वो भी लोग देते हुए, सेल्फी लेते हुए, फोटो खिंचवाते हुए दिखते हैं। परंतु एक चीज बड़ी कॉमन है कि लोगों के अंदर श्रद्धा, आस्था और विश्वास का भाव जैसे पहले था वही है। हाँ, ये अलग बात है कि पहले तकनीक का प्रभाव इतना नहीं था, इसलिए उस तकनीक के प्रभाव को इस आयोजन में बड़े बने स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। चाहे वह आवास व्यवस्था हो और चाहे वह सुरक्षा व्यवस्था हो। इतने जैसे 100 से अधिक CCTV लगे हैं और अनेक प्रकार की तकनीकों से युक्त हैं। शिविरों की व्यवस्था है, प्रबंधन की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है। यहाँ तक कि मतलब जैसे सड़कों आदि का जो प्रबंधन किया गया है उसमें भी बहुत अंतर दिखाई पड़ रहा है। ऐसी व्यवस्था पहले सामान्यतया नहीं होती थी। कुंभ अपनी विशालता के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन अपनी विविधता के लिए भी आश्चर्यचकित करता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, गंगा से लेकर कावेरी तक, हिमालय से लेकर सह्याद्री तक, ज्ञान की धाराएं, ध्यान की धाराएं, चेतना की धाराएं सभी समा आती हैं इस अमृत कुंभ में। कुंभ मेला भारत का राष्ट्रीय समागम है। जिस प्रकार रक्त शिराओं में अनवरत बहते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता, ठीक उसी प्रकार भारतीय जीवन में भी कुंभ की चेतना अनवरत बहते रहती है। इसलिए इसे सनातन परंपरा की प्राण कहा जाता है। कुंभ एक उच्चतम भावना है और इसी भावना को यहाँ पर देखा जा सकता है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और उसके जो साधक हैं, उसके जो भक्त हैं, उनसे जुड़े जो लोग हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं और अखाड़ों का क्रम निश्चित है, उनका समय निर्धारित है और विलंब तो जरूर हो रहा है थोड़ा बहुत, चूंकि इतने सारे भक्त हैं, इतने सारे श्रद्धालु हैं और उन सब के बीच रास्ता बनाकर सभी का अभिवादन स्वीकारते हुए सभी को विनम्रता से आग्रह पूर्वक अपने संग लेकर चलते हुए त्रिवेणी तट की ओर बढ़ता संतों का ये जलसा, और जहां देखिए वहां संत नजर आ रहे हैं। संत भारत की संस्कृति के प्राण हैं और संतों से ही भारतीय संस्कृति की व्याख्या है और ये संत इस कुंभ को और दिव्य बनाते हैं, इस कुंभ को और पुण्य बनाते हैं और जो भी श्रद्धालु, जो भी तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं, उनके मन में यही उत्कंठा होती है कि संतों के चरण स्पर्श कर सकें,
संतों से आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और ये देखिए, ये विहंगम नजारा किस तरह त्रिवेणी की धारा से लेकर त्रिवेणी का वो तट जहां लोग खड़े हैं शाही स्नान में पवित्र डुबकी लगाने के लिए, लोग डुबकी लगा रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की अभिलाषा कर रहे हैं। और त्रिपाठी जी, भारत में सनातन धर्म में एक ऐसी भी परंपरा है कि जब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तब कुछ लोग ऐसी मान्यता करते हैं कि ये मनोकामना पूर्ण होने पर हम गंगा स्नान करेंगे, हम त्रिवेणी स्नान करेंगे, तो शायद कुंभ स्नान की भी मनोकामनाएं रही होंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने शुरू में ही कहा कि धर्म अर्थ काम और तब मोक्ष आता है। इसलिए कामनाओं से हमारा गहरा रिश्ता है और उन कामनाओं के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, और उस पुरुषार्थ की संपूर्णता पर हमारे अंदर जो प्रसन्नता और जो अनुभूति होती है उसकी अभिव्यक्ति ऐसे अवसरों पर होती है, क्योंकि भारत का यह स्वभाव रहा है। वह मानता है कि जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है उसमें परमात्मा की कृपा भी सबसे बड़ा कारण है। यद्यप अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधा विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। हमें मानते हैं कि किसी कार्य के साधन में सबसे बड़ा है कार्य का विचार, फिर कर्ता, और कर्ता के बाद फिर उसकी चेष्टा, इच्छा बल, और अंत में है दैवम चैवात्र पंचमम। सबसे बड़ा कारण हम मानते हैं परमात्मा की कृपा, और इसलिए जब कोई कार्य पूरा होता है तो उसे परमात्मा की कृपा मानकर उसके प्रति श्रद्धा और विनत भाव से लोग यहाँ आते हैं। यह हमारी परंपरा का हिस्सा है। प्रयाग के कई घाटों का वर्णन हमारे कई पुराणों में पाया जाता है। दशाश्वमेध घाट जो गंगा तट पर दारागंज के पास है, उसका वर्णन मत्स्य पुराण में है। इसके अलावा राम घाट, त्रिवेणी संगम घाट, सरस्वती घाट, मनकामेश्वर घाट, अरेल घाट, गौ घाट, बलुआ घाट, ककहरा घाट, शंकर घाट और रसूलाबाद घाट भी हैं, जिनमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। गौ घाट, बलुआ घाट, ककहरा घाट यमुना तट पर पड़ते हैं, और माघ के महीनों में इन घाटों में से किसी में भी गंगा, यमुना और संगम का स्नान पुण्यदायी बताया गया है। प्रयाग की भूमि जिसके लिए कहा गया है कि दुखियों, दरिद्रों और निश्चित व्यवसाय करने वालों के कल्याण के लिए प्रयाग क्षेत्र ही प्रशस्त कहा गया है। श्रेष्ठ ऋषियों का कथन है कि जो मनुष्य रोगग्रस्त, दीन अथवा वृद्ध होकर गंगा और यमुना के संगम में प्राणों का त्याग करता है, वो तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाले एवं सूर्य सदृश तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्ग में जाकर गंधर्वों और अप्सराओं के मध्य में आनंद का उपभोग करता है और अपने अभीष्ट मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। यहाँ संगम के तट पर आस्था का मेला, हमारा कुंभ पर्व, श्रद्धालुओं का समागम और आज पहला शाही स्नान। जघान वृत्तम स्वधति वर्णेव रुरोज पुरो अर्दन्न सिंधुन विभेद गिरिम नवमिन्न कुंभागा इंद्रो अकिरुणुत स्वयुग्भिः। ऋग्वेद में कहा गया है कि कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य स्वयं दान, होम आदि सत्कर्मों के फलस्वरूप अपने पापों को वैसे ही नष्ट करता है जैसे कुठार वन को काट देता है। जिस प्रकार गंगा नदी अपने तटों को काटती हुई प्रवाहित होती है, उसी प्रकार कुंभ पर्व मनुष्य के पूर्व संचित कर्मों से प्राप्त हुए शारीरिक पापों को नष्ट करता है और नूतन घड़े की तरह बादल को नष्ट भ्रष्ट कर संसार में सुवृष्टि प्रदान करता है। और अब सूरज की रश्मियां
जब संतों पर पड़ रही हैं, जब भक्तों पर पड़ रही हैं और जब इस त्रिवेणी की जलधाराओं पर पड़ रही हैं, तो इसकी मोहकता और बढ़ गई है, इसकी दिव्यता में मानो और इजाफा हो गया हो। ये और दिव्य, ये और भव्य और ये और मोहक लगने लगा है। यहाँ पर जो नज़ारे हैं, जो बैरिकेटिंग की गई है और उसके बगल में जो भक्तगण खड़े दिखाई दे रहे हैं, वो सिर्फ अपने अखाड़ों के संतों, महात्मों, महामंडलेश्वरों को देखने आए हैं। उनकी एक झलक पाने को आतुर हैं और यही आतुरता सनातन धर्म को एक विशेष पहचान दिलाती है। आज इस समय जब सुबह के लगभग 7 बजने को हैं या 7 बज गए हैं, उस समय की बात है, भारत में अधिकांश लोग, त्रिपाठी जी, अपने अपने घरों में संभवतः रजाई या कंबल में लिपटकर दूरदर्शन के माध्यम से इस शाही स्नान का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। उनके मन में भी एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि जो संगम की तट पर लोग खड़े हैं, या जो नागा सन्यासी हैं जो बिना वस्त्रों के हैं, या जो लोग यहाँ पर आए हैं जो नाम मात्र के वस्त्र पहनकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं, क्या ठंड उन्हें नहीं लग रही है? क्या आस्था ठंड के पार चली गई है? आज मकर संक्रांति कुंभ स्नान का सबसे पहला पर्व है। इसमें लाखों लोग दूर दूर से आकर के स्नान कर रहे हैं, परंतु यह भी सही है कि प्रयाग के अंदर रहने वाले बड़ी तादाद में लोग अपने घरों में ही हैं। वे या तो दोपहर के बाद स्नान करने के लिए निकलेंगे और या नहीं भी आएंगे, वहीं हम मान करके कि उनको तो प्रयाग का उन पर कृपा है। तो परंतु कहीं न कहीं उनके मन में भी इस स्नान पर्व के प्रति और इन स्नानार्थियों के प्रति श्रद्धा का भाव है। प्रत्येक हिंदू घर में कहीं न कहीं आज कुछ न कुछ इस पर्व को ध्यान में रख कर के कोई न कोई उत्कृष्ट कार्य हो रहा होगा, इसमें कोई दुविधा किसी के मन में नहीं है। कुछ अगर स्नान नहीं कर पाए अपनी अपनी आयु के कारण, अपनी बीमारी के कारण, या अनेक प्रकार के कठिनाइयों के कारण, लंबी रास्ता है, बहुत से लोग नहीं चल सकते, वे भी आज कम से कम खिचड़ी दान कर रहे होंगे। अपने यहाँ कुछ न कुछ, कोई न कोई अनुष्ठान वो इस निमित्त अवश्य कर रहे होंगे, और शायद यही अपने हिंदू सनातन पद्धति का वैशिष्ट्य है। जी बिल्कुल। और आज का दिन जैसा मकर संक्रांति है, आज तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है। पोंगल को 4 दिनों तक मनाया जाता है। असम में इसे भोगाली बिहू कहते हैं। यानी कुल मिलाकर जैसा आपने कहा, ये पूरे देश में इस त्यौहार को भले ही अलग अलग नामों से मनाया जाता हो, लेकिन इसे मनाया जाता है खिचड़ी बनाने का, खिचड़ी खाने का और दान करने का। जी जी, बड़ा ही महत्व है इसका। जैसा हम सब जानते हैं, कुंभ में भी और मकर संक्रांति पर दान का पर्व भी इसे कहते हैं। स्नान और उसके बाद दान, ये हमारी त्रिपाठी जी कह रहे हैं स्नान, दान और अनुष्ठान। जी, तो ये अनुष्ठान जरा और स्पष्ट करें। स्नान और दान तो हमारे दर्शक जानते हैं। जी, स्नान हुआ, दान हुआ, और यह भी मान्यता रही है कि जब धनु राशि में सूर्य होता है, उस समय कोई शुभ कार्य करने का शास्त्र निषेध करता है। इसलिए आज जब धनु राशि से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय से अनुष्ठानों की परंपरा भी फिर से नए सिरे से शुरू हो गई। यज्ञ हो रहे हैं, जप हो रहे हैं, कर्मकांड हो रहे हैं, अनेक प्रकार के अभिषेक के कर्म हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि यह पर्व अब फिर से स्नान, दान और अनुष्ठान की शुरुआत कर रहा है। इसी पर ही थोड़ी सी और चर्चा कर लें प्रोफेसर त्रिपाठी। सूर्य अब मकर राशि में आ गए, सूर्य उत्तरायण हो गए, जिसे कहते हैं ये देवताओं का दिन है अब। तो किस तरह से मनुष्य का जीवन बदल जाता है? हम जानते हैं 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन। अब क्या मानव जाति में और कैसी ऊर्जा अब मानव जाति को और पूरी पृथ्वी को मिलने जा रही है?
जहाँ से मैंने शुरुआत की थी कि हमारे ऋषियों और मुनीषियों ने प्रकृति के इस रहस्य को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश की। कुछ चीज़ें हमारे सामने होती हैं परंतु उसको हम ठीक प्रकार से अनुभव नहीं कर पाते। अनुभव हम तभी कर पाते हैं जब उस तथ्य के साथ हम एकात्म होते हैं। तो वे ऋषि इसलिए मंत्र दृष्टा कहे गए, रियलाइजर्स ऑफ ट्रुथ कहे गए, कि उन्होंने सत्य का परीक्षण किया। तो यह प्रकृति के अनुकूल है। कहीं न कहीं जब धनु राशि में सूर्य होता है उस समय प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, एक स्थिरता का अभाव है। और इसलिए हुआ कि पहले अपने को समायोजित करिए। अगर हमें दौड़ लगानी है तो दौड़ लगाने वाला व्यक्ति पहले अपने को व्यवस्थित करता है, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बुद्धि को एकात्म करके तब आगे बढ़ता है। इसलिए इस बदलाव के बाद जब अब एक नया सवेरा हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि अब ये देवताओं का दिन शुरू हो गया। रात्रि विश्राम का समय होती है, ऐसा नहीं कि रात्रि अशुभ होती, परंतु अब विश्राम का समय होता है। और इसलिए जब दिन हो गया तो हमने अपने कार्यों की शुरुआत फिर से कर दी। अब सूर्य उत्तरायण हैं, अच्छे शुभ विवाह हैं, अन्य आदि कर्मकांड हैं, उन सब की शुरुआत हो जाती है जी। और अब दिन बड़े होने लगेंगे, दिन बड़ा भी होने लगेगा और रातें छोटी होने लगेंगी। एक बात और, जो जो आपने मुहूर्त की बात कही, मुहूर्त क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? कोई भी मुहूर्त, कोई वेला कैसे महत्वपूर्ण हो जाती है? हम सब यह जानते हैं, दैनंदिन जीवन में इसको हम अनुभव भी करते हैं। केवल हमारा संकल्प किसी कार्य के लिए हमको ताकत देता है, परंतु अन्य परिस्थितियां, अर्थात उस समय का वहाँ का वातावरण कैसा है, अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका हमें सहयोग कैसा मिल रहा है, इस पर भी कार्य की सफलता निर्भर करती है। तो इसलिए हमारे लोगों ने यह माना कि अच्छे कार्य के प्रति हमारे मन में अच्छा भाव है, संकल्प है, यह तो महत्वपूर्ण है ही। यह कार्य सफलता का पहला सिद्धांत है। परंतु हमारा संकल्प तभी सफल होगा जब उसके लिए वातावरण भी अनुकूल हो, परिस्थितियां भी अनुकूल हों, और जो योग्य उसके लिए उपकरण साधन आदि हैं वे भी अनुकूल हों। आज जैसे प्रकृति में जो बदलाव हो रहा था, वह बदलाव एक स्थिरता की ओर है। दिन भी बड़ा हो रहा है, सूर्य की गति भी थोड़ी अधिक प्रभावी बनेगी, और इसलिए हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए अब शुरुआत का यह समय आ गया। मकरस्थे रवो माघे गोविंदाच्युत माधव स्नानेन में देव यथोत फलदो भव। नारद पुराण के उत्तर पर्व में व्याख्या की गई है कि मकर राशि पर सूर्य के होते हुए माघ मास में त्रिवेणी के जल में किए हुए मेरे इस स्नान से संतुष्ट होकर आप शास्त्रोक्त फल देने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर बड़ी लंबी दूरी से आए तीर्थयात्री गठरियों का भार उठाए चले जा रहे हैं। ये भार शायद पापों का भार है जिसे वे त्रिवेणी में डुबकी लगाकर सदैव सदैव के लिए धो देना चाहते हैं। इन गठरियों के भार से मुक्त हो जाना चाहते हैं। और क्या बच्चे हों, क्या बुजुर्ग हों, सबकी ललक, सबकी उत्कंठा, सबका उत्साह, विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्रा भी हम देख सक रहे हैं कि वो भी बड़े ही मन से आगे बढ़ रहे हैं। क्या वृद्ध, क्या युवा, क्या जवान, हर किसी की बस एक ही तमन्ना है, एक ही लालसा है कि कुंभ के शाही स्नान पर त्रिवेणी में डुबकी जरूर लगाएं। और ये विहंगम नजारा जहां पर सूर्य अब धीरे धीरे अपनी पूर्ण आभा बिखेरता हुआ, जैसा कि त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि अब सूर्य की गति भी तेज होगी। गति के तेज होने का तात्पर्य ये है कि सूर्य अब अत्यधिक ऊष्मा के साथ अपनी किरणें बिखेरेगा। और यहाँ पर जो तीर्थयात्री हैं वो शाही स्नान कर पुण्य के भागी हो रहे हैं। और एक विशाल जन समूह जिसकी भावना सिर्फ एक ही है, पापों से मुक्ति, पुण्य की प्राप्ति और किसी प्रकार मोक्ष मिल जाए। और मोक्ष सिर्फ सनातन धर्म में ही इसकी व्याख्या मिलती है। तुलसीदास से लेकर वेद व्यास तक। और आज के युग में भी जो भी शोध कार्य चल रहा है उसमें भी वैज्ञानिक आधार आ जरूर गए हैं, लेकिन मोक्ष के सिद्धांत को नकारना
बहुत मुश्किल है। और ये कुंभ जैसे आयोजन, और देखिए त्रिवेणी के तट को देखकर ही एक मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, मन उत्साह से भर जाता है। जैसे ये जल तरंगे हिलोरे मार रही हैं, वैसे मन में भी उमंग की तरंगे हिलोरे मारने लगती हैं। आप जहां कहीं से भी इस नज़ारे को देख रहे हैं, आपका मन भी त्रिवेणी के तट पर आने के लिए मचल रहा होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि ये 4 मार्च तक जो चलने वाला कुंभ का आयोजन है, उसमें किसी न किसी तरह समय निकालकर पहुंचे, इस विहंगम नज़ारे को अपनी आंखों से देखें। दूरदर्शन के माध्यम से तो आप इसको देख ही रहे हैं। और जैसा कि हम बात लगातार कर रहे हैं कि शरीर पर गठरी लादे, देखिए कोई सर पर, कोई कंधे पर, लेकिन ये भार नहीं लग रहा है। ये उत्साह में दूरियां भी कम हो गई हैं। हमने पहले भी कहा कि लोग ठंड को मात देकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक और चर्चा आपसे करना चाहूंगा त्रिपाठी जी। जो संत अखाड़े जो विशेष रूप से आकर्षक झांकियों के सहारे निकलते हैं, उसको कुंभ में पेशवाई भी कहते हैं। और पेशवाई का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। पेशवा और पेश शब्द मूल रूप से फारसी भाषा की देन है, जिसमें दरपेश आना, पेश आना क्रिया है। और आपसे इस पर विशेषज्ञ टिप्पणी लेंगे, उससे पहले किसी संभ्रांत आगंतुक का स्वागत करना पेशवाई का मतलब होता है। पेशवाई के जरिए दशनामी सन्यासी कुंभ जैसे पवित्र अमृत योगह का स्वागत करते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तीर्थ मुकुट प्रयाग में आकर वे तीर्थराज का स्वागत करते हैं। श्रद्धालु जन इन सन्यासियों की पेशवाई करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। स्वागत की ये परंपरा सदियों से इसी तरह निभाई जा रही है। इसमें वैभव और त्याग का अद्भुत समन्वय है। इसकी अपनी धार्मिक रस्म है जो दर्शक अपने घरों में देख रहे हैं। त्रिपाठी जी वो पेशवाई के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं आपसे। जैसा कि शास्त्र वर्णन करते हैं कि आज से देवताओं का दिन प्रारंभ हुआ, तो सूर्य जो ऊष्मा के, चैतन्यता के, सक्रियता के, जीवंतता के, प्रकाश के, ज्ञान के स्रोत हैं, उनका स्वागत करना पेशवाई है। देवताओं की रात्रि पूरी हुई, अब दिन का उदय हुआ, तो भगवान भुवन भास्कर जो जीवन के ही स्रोत हैं, बिना उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन, यह पेशवाई है। एक पक्ष हुआ। दूसरा, जो शंकराचार्य ने, वैसे तो कुंभ की अनादि परंपरा भारत में है। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, पर जितना मैंने पढ़ा है कि यह अनादि परंपरा है। भले ही उसको अलग अलग ढंग से लोगों ने कहा हो, परंतु शंकराचार्य ने दशनामी अखाड़ों की जो 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 व्यवस्था की, वे अपने आचार्यों का अभिनंदन करने के लिए एक तरह से निकलते थे। ये अखाड़े जो थे वे संरक्षक थे, सैनिक थे उस परंपरा के, धर्म के, सनातन पद्धति के, संस्कृति के, सिद्धांतों के। तो इसलिए यह भी एक तरह से इसकी व्याख्या समाज में है कि हम उस सत्य सनातन परंपरा का अभिनंदन करते हैं जिसकी स्थापना हमारे ऋषियों ने की है। हम उसकी पेशवाई करने के लिए इस कुंभ के अवसर को एक अवसर मानकर हम इसके अभिनंदन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और यह मकर संक्रांति का आज का पहला दिन, इसकी शुरुआत है। यहाँ पर टेंट सिटी बसाई गई है और इस समय जो आप एक पुल देख रहे हैं, वो पुल आपको नजर नहीं आ रहा होगा। उस पुल पर सिर्फ श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, अखाड़ों के लोग हैं। अखाड़ों की बात त्रिपाठी जी कह रहे थे। अखाड़ों की व्यवस्था एवं संचालन के लिए 5 लोगों की एक समिति होती है, जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश और ये देखिए जो श्रद्धालुगण हैं, तीर्थयात्री हैं, वो भगवान भास्कर का भी अभिनंदन कर रहे हैं, उन्हें भी प्रणाम कर रहे हैं। और जो समिति के 5वें सदस्य होते हैं वो शक्ति कहलाते हैं। अखाड़ों में संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जूना अखाड़ा है, जिसके बाद निरंजनी और उसके बाद महानिर्वाणी अखाड़ा। तो जो लोग यहाँ आए हैं वो हर तरह से कुंभ को जीना चाहते हैं, कुंभ में रमना चाहते हैं। और यहाँ पर
जो भारत के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों के लिए जो मार्ग बनाए गए हैं त्रिवेणी तट पर जाने के लिए, उसमें भी कोई आपाधापी नजर नहीं आ रही है। स्वयं का अनुशासन है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया के प्रबंध संस्थानों के लिए शायद कुंभ एक बहुत ही विस्मयकारी अनुभव है कि कैसे इतने बड़े जन समूह को मैनेज कर लिया जाता है। शायद इस पर भी बहुत शोध हो रहा है। इन पर्वों के माध्यम से समाज में अनुशासन व्यवस्था कायम होने की भी एक परंपरा है। आप देखिए जो लाखों लोग चले जा रहे हैं, इनको कोई पंक्ति में लगा नहीं रहा है, ये किसी को धक्का नहीं दे रहे हैं, बल्कि उल्टा है। हम देख रहे हैं कि कोई अगर वृद्ध हमारे सामने पड़ गया तो नौजवान व्यक्ति उसको आगे रास्ता दे रहा है, उसको सहारा दे रहा है। यही भारतीय जीवन था और एक तरह से इस कुंभ के अवसर पर हम भारतीय जीवन और उसकी परंपरा का यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। आज हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए कितने कानून बनाए, पर आप यहाँ देखिए इन चलने वाली महिलाओं के प्रति समाज में कैसा अनुशासन का अभाव है, कैसा सम्मान का अभाव है। यह एक दर्शनीय चीज है और मुझे लगता है कि इन चीजों को भी समाज समझ रहा है और समझने के कारण ही वह अनुशासित चल रहा है। बिल्कुल, बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के करोड़ों लोगों का नियत समय पर नियत स्थान पर एकत्रित हो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा आश्चर्य ये है कि समाज की विभिन्न धाराओं से आने वाले करोड़ों लोगों का कुछ सप्ताह तक बिना किसी संघर्ष, हिंसा और विवाद के साथ रह लेना, परस्पर विचारों का आदान प्रदान करना और फिर कुछ समय में अर्जित ज्ञान, ध्यान, तप, तपस्या, सत्संग की पूंजी को गठरी में बांधकर अपने अपने स्थलों पर आनंद पूर्वक चले जाना, यही कुंभ का आभुद्य है। और यहाँ डुबकी लग रही है और नदियों की परंपरा की हमने बात की, और उसके बाद जल तरंगे मन में हिलोरे ले रही हैं, उत्साह, उमंग। और ये देखिए लोगों का उत्साह है कि जो पेशवाई जा रही है उसको अपने कैमरों में कैद करना चाहते हैं, अपने नैनों में बसा लेना चाहते हैं, और यहाँ पर आस्था अपनी चरम पर नजर आ रही है। और आस्था के आगे क्या मौसम, क्या सर्दी, कुछ मायने नहीं रखता। आस्था परम है। प्रयागराज का ये क्षेत्र जहां आज से कुंभ मेला प्रारंभ हुआ है, संतों के अखाड़े धीरे धीरे बढ़ते हुए संगम तट की ओर क्रमवार तरीके से, बड़ा उत्साह संतों में, श्रद्धालुओं में, भक्तों में। और ऐसे दृश्य जो सिर्फ इसी अवसर पर दिखते हैं, जो दुनिया में भारत के इस सबसे बड़े धार्मिक सांस्कृतिक मेले की अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। कल्प पर्यंतः वासः इव वासः यस्य सः कल्पवासः। हमने कुछ समय पहले भी चर्चा की कि सामान्यतः एक मास के वास को ही कल्पवास कहा जाता है, लेकिन प्रयाग क्षेत्र में ऐसी भी मान्यता है त्रिपाठी जी कि अगर नियम पूर्वक एक रात भी गुजारा जाए तो वो भी कल्पवास के समान ही है। बिल्कुल सही बात है कि सामान्यतया एक औसत व्यक्ति के लिए जो सिद्धांत और नियम बने हैं, उनमें हुआ कि अगर हम 1 महीने तक लगातार श्रद्धा, विश्वास, आस्था और अनुशासन के साथ यहाँ रहते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले वर्ष के लिए एक निश्चित बदलाव का संकेत मिलेगा। परंतु यह हमारी भावना पर और हमारे विश्वास पर निर्भर करता है कि हम वह 1 महीने का जो भाव है उसे हम एक रात में भी पूरा कर सकते हैं और कुछ क्षण में भी पूरा कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार इतिहास में प्रसंगों में मिलता भी है। हाथ जोड़कर भगवान भास्कर को नमन करते, त्रिवेणी तट को नमन करते और इस कुंभ में आए असंख्य साधु सन्यासियों को नमन करते ये श्रद्धालु। प्रयागराज का ये क्षेत्र
जिसमें 8 नायकों का भी उल्लेख मिलता है। त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकम वंद्यक्षवटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। त्रिपाठी जी, ये जो 8 नायक हैं, हम चाहेंगे एक एक करके इनकी अगर चर्चा की जाए, और खास तौर पर अगर हम अक्षयवट की बात करें, अक्षयवट जो यहीं संगम तट पर ही किले के भीतर है, कहते हैं उस अक्षयवट के दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। प्रयाग जैसा कि वर्णन है, ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ ही प्रयाग में किया। यह विष्णु के द्वारा बसाई गई नगरी है, इसलिए यहाँ भगवान माधव के 12 रूप भी हैं और अक्षय वट की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय वट ही ऐसा है जिसका प्रलय में भी नाश नहीं होता, और वह अक्षय वट प्रयाग में है जिसकी जड़ें भगवान में ही समाहित हैं, और इसलिए प्रलय होने पर भी अक्षय वट का नाश नहीं होता। तो वह अक्षय वट बहुत दिनों से सामान्य लोगों के दर्शन के लिए उपलब्ध नहीं था, आज वह फिर से सामान्य लोगों के दर्शन के लिए उपलब्ध है। एक तरह से सजीव और जीवंत हो चुका है प्रयागराज। ऐसा लग रहा है कि ये महामंडलेश्वर मंडलेश्वर जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, इस उम्र में भी उसमें ऊर्जा को देखा जा सकता है। और ऐसा कहते हैं कि कुंभ से गहन ऊर्जा कहीं देखी ही नहीं जा सकती। महिला सन्यासी भी कुंभ में स्नान के लिए आगे जा रही हैं। दर्श वा पौर्णमाशीम वा प्रारभ्य स्नानामुचरेत पुण्यानहानि त्रिशंतु मकरस्थे दिवाकरे। कल्पवास की बात कर रहे थे तो पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक 1 मास का कल्पवास करने की परंपरा है यहाँ पर, और उसी परंपरा को निभाने, उसी परंपरा को एक नया आयाम देने, उस परंपरा को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का दायित्व भी इन संतों पर होता है। क्योंकि संत समाज के वे महापुरुष होते हैं जो लोगों को अज्ञान से ज्ञान के रास्ते पर लाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और त्रिपाठी जी, जब भी ये नज़ारे टेलीविजन स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, एक युवा पीढ़ी का नेतृत्व करने के मकसद से जो युवा हैं, जो देश के अलग अलग शहरों में खासकर अगर रहते हैं, हम बात करें दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, जहां आज ब्रांडेड कपड़े पहने जाते हैं, वहां पर धुनी रमाए, भस्म रमाए, इन साधुओं को जब वे देखते हैं तो उनके मन में जो कौतूहल होता है, जो उनके मन में कई तरह के विचार उमड़ते हैं, क्या समाधान है उन विचारों का और क्या संदेश है ये कुंभ? युवा स्वाभाविक तौर पर, मेरा ऐसा विश्वास एक शिक्षक के रूप में रहा है कि वह हमेशा सत्य और न्याय के साथ खड़ा होता है। जहां सत्य है वहीं उसका मन जाता है, जहां न्याय है वहीं वह खड़ा होता है। और कहीं अगर सत्य का उल्लंघन हो रहा है, न्याय का उल्लंघन हो रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर वह विद्रोह करता है। यह स्वाभाविक माने गुण है यूथ का। परंतु जैसा कि मालवीय जी भी कहा करते थे कि युवा में एक थोड़ी कमजोरी भी है, वह अपरिपक्व मस्तिष्क है। इसलिए कई बार अगर असत्य और अन्याय को भी सत्य और न्याय जैसा दिखा दिया जाए तो वह उसके साथ भी खड़ा हो जाता है। आज की युवा पीढ़ी इन चीजों से कहीं न कहीं जुड़ने का यत्न कर रही है, परंतु शिक्षा में भी कहीं न कहीं ऐसे उपाय होने चाहिए जिनसे स्वतः स्फूर्त अनुशासन का विधान बने। और यह कुंभ और इस तरह का आयोजन, यह स्वतः स्फूर्त समाज के अनुशासन को बढ़ावा देने का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। जिसमें आप देखिए, बताए ना कि निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, परंपरा के अनुसार, नियम के अनुसार एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए यह एक बहुत बड़ा संदेश युवाओं के लिए। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथपति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। प्रयाग की इस पावन भूमि पर साधु सन्यासियों के
अखाड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इधर यहां संगम पर आस्था की डुबकी है। ये ऐसा क्षण है, ऐसी वेला है जब पृथ्वी पर अमृत बरसता है। और ये बरस रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है, सभी पूर्ण विश्वास के साथ। और देखिए किस गति से लोग त्रिवेणी तट पर मानो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इतना उत्साह, इतना उमंग, इतनी उत्कंठा कि बस पल भर में ही त्रिवेणी के जल में डुबकी लगा लें। पद्म पुराण के शताध्यायी अध्याय 32 में एक श्लोक है, पंच योजन विस्तरण प्रयागस्य तु मंडलम प्रविष्ट सैव तद भूया वश्वमेध पदे पदे। इसमें बताया गया है कि पद्म पुराण के अनुसार वेणी क्षेत्र प्रयाग की सीमा में 20 धनुष तक की दूरी में फैला हुआ है। प्रयाग का विस्तार 20 कोस तक माना गया है तथा अग्नि पुराण और कूर्म पुराण में उसे पृथ्वी की जघन यानी जंघा भी बताया गया है, जो जघन्य पापों से मुक्ति देने वाली पुण्य भूमि की मानो ये एक काव्यात्मक कल्पना है। और अब भी जो ये सन्यासी हैं वो अपने शरीर पर भस्म लगा रहे हैं, धुनी रमा रहे हैं। और भस्म का शायद यही संदेश है त्रिपाठी जी कि जीवन नश्वर है और एक दिन अग्नि को समर्पित हो जाएगा और फिर हमारा शरीर भी भस्म में ही परिवर्तित हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये सन्यासी का भाव ही है। सन्यासी वह है जो अपनी सब क्रियाओं से अपने को मुक्त कर लेता है और उसके मन में एक ही भाव है या यज्ञ प्रधान संस्कृति है। वह मानता है कि जैसे यह जगत जो है वो यज्ञ कुंड है और मैं हवन सामग्री हूँ, इसलिए वह गैरिक वस्त्र धारण करता है। मानो ये गैरिक वस्त्र यज्ञ की ज्वालाएं हैं और उनमें खड़ा हुआ मैं हवन सामग्री हूँ, अर्थात मेरे जीवन के जो भी काम थे वो मैं पूरा कर चुका, अब शेष जीवन जगत के कल्याण के लिए है और इसलिए वह यज्ञ में अपनी आहुति देता है। और इसलिए यज्ञ की भस्म को लगाने का भाव भी उनका वही है कि वे निष्काम भाव से जगत के कल्याण के लिए, शाश्वत सनातन सत्य की रक्षा के लिए ही अब केवल जीवित हैं। इसके अलावा उनके जीवन का दूसरा कोई ध्येय या प्राप्तव्य नहीं है। बहुत से साधु सन्यासी आज यहां श्रद्धालुओं के सामने हैं, जिनके बारे में लोगों के मन में बड़ा रहस्य भी रहता है और उत्सुकता भी। आज साक्षात यहां प्रयाग की इस पावन भूमि पर अपने पूरे श्रृंगार में, अपनी पूरी ऊर्जा और तेज के साथ भस्म ही इनका श्रृंगार है। यही वो अमृत है जिसे पाने देश विदेश के साधक दौड़े चले आते हैं। कुंभ मेला भारत के हृदय में झांकने का एक झरोखा है, सनातन धर्म के मर्म को जानने का एक अवसर है। जिन्हें भारत को जानना है, कुंभ के माध्यम से जाना जा सकता है। जिन्हें भारत को समझना है, वो कुंभ से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। सही अर्थों में कुंभ और भारत एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रत्येक हिंदू ये चाहता है कि वो अपने जीवन में एक बार अवश्य कुंभ में आए और डुबकी लगाए। लेकिन ये भी सच है कि एक बार कुंभ में आकर कुंभ को समझा नहीं जा सकता। इसके लिए कुंभ में बार बार आना पड़ता है और हर बार कुछ नए रहस्य खुलते हैं, कुछ नई बातें पता चलती हैं, कुछ नए अनुभव होते हैं और फिर ये मालूम होता है कि सदियों से चली आ रही हमारी ये परंपरा कितनी समृद्ध है और इस मानव जाति के कल्याण के लिए इसके प्रवर्तकों ने कितनी सुंदर सोच के साथ इस धरा पर, इस भूमि पर ऐसे अनुष्ठानों का श्रीपाद किया। भारत को समझने के लिए सनातन धर्म को समझना आवश्यक है और सनातन धर्म को समझने के लिए कुंभ मेले से बेहतर कोई अवसर नहीं। इतनी विविधता और गहन ऊर्जा को देखने का अवसर
कुंभ से बेहतर हो ही नहीं सकता। कुंभ अपने आयोजन मात्र से एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करता है जो असंख्य संतों के पवित्र स्पंदन से सदैव पवित्र होता रहता है। कुंभ सामूहिक चेतना के जागरण का प्रतीक है। ये मानवता का अविरल प्रवाह है। कुंभ एक उत्सव है चेतना के विस्तार का। कुंभ एक महायज्ञ है जीव और जगत के कल्याण का। और इसी कुंभ में साधुओं के अखाड़े इस समय इस पंटून पुल पर बारी बारी से संगम तट की ओर आते हुए अपने शिविरों से बारी बारी से प्रस्थान करके यहां पर आते हुए सबसे पहले इनमें श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, फिर श्री पंचायती अटल अखाड़ा, श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा, तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा, श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा, ये सन्यासी अखाड़े। और उसके बाद बैरागी अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा, अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़ा, अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा। उसके बाद उदासीन अखाड़े, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल। एक एक करके अपने शिविरों से क्रमवार तरीके से निकलेंगे और उसके बाद घाट पर आएंगे। सब अखाड़ों के लिए स्नान का समय निश्चित है और उसके बाद वो घाट से प्रस्थान करेंगे अपने शिविरों के लिए। शिविर से घाट तक का जो मार्ग है उसके लिए लगभग 1 घंटे का समय रखा गया है। जैसा हम सब जानते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर ये अखाड़े जिस तरीके से शानदार तरीके से झांकी की तरह से ये पेशवाई है और उनके दर्शन करने के लिए यहाँ श्रद्धालु भक्त पूरे मार्ग में उपस्थित हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। और वापस जाने का भी जो समय है घाट से शिविर तक का, वो भी लगभग 1 घंटे का समय है उसमें। और जो इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो जूना अखाड़ा है जो इस समय आगे बढ़ रहा है। यह अखाड़ा कार्तिक शुक्ल दशमी में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भैरव अखाड़ा के नाम से स्थापित हुआ। इनके इष्ट देव रुद्रावतार दत्तात्रेय हैं। अभी जो पेशवाई हमने देखी थी उसमें दत्तात्रेय का संदेश भी था। इसका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है। हरिद्वार के माया देवी मंदिर के पास इनका आश्रम है। इस अखाड़े के नागा साधु जब शाही स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ते हैं तो मेले में आए श्रद्धालुओं समेत पूरी दुनिया की सांसें उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए रुक जाती हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरी इस अखाड़े के आचार्य और महामंडलेश्वर हैं और यहां पर हम देख रहे हैं कि जूना अखाड़ा जो दत्तात्रेय रुद्रावतार इष्टदेव इनके दत्तात्रेय हैं वो इस समय सजे धजे रथ रूपी वाहन पे और इनके जो महामंडलेश्वर हैं स्वामी अवधेशानंद गिरी, उनके मार्गदर्शन में इस अखाड़े के सदस्य, इस अखाड़े के लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कितना उत्साह है, कितना उमंग है, कितना जोश है और इस अद्भुत वातावरण का साक्षी बनने पक्षियों का कौतूहल भी यहाँ त्रिवेणी तट पर देखा जा सकता है। भारत में नदियों के संगम में स्नान करने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में कहा गया है, सीता सीते सरिते यत्र संगथे तत्रा प्लूतासो दिव्य उत्पन्नतेरा ये वैव तन्वम विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृत तत्वम भजन्ते। जहां कृष्ण और श्वेत यानी काले और स्वच्छ जल वाली 2 सरिताओं यानी नदियों का संगम है, वहां स्नान करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो लोग यहाँ शरीर का त्याग करते हैं
उनको मोक्ष प्राप्त होता है। संभवतः इसी शास्त्रीय निर्देश के आधार पर प्रयाग में कुंभ का आयोजन हुआ और ऐसी मान्यता है कि इसी आधार पर प्रयाग में माघ मेले का भी प्रारंभ हुआ। कुंभ मेला जो अपने संपूर्ण वैभव की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ये पहला शाही स्नान है। ये विशाल जनसमूह, ये कोई पर्यटक नहीं है, ये श्रद्धालु हैं, ये तीर्थयात्री हैं। ये किसी रोचकता की उम्मीद में यहां नहीं आए हैं। ये सिर्फ भक्ति, आस्था और अपने आप में स्वयं का त्याग कर ब्रह्म को आत्मसात करने की भावना से यहां आए हैं। सनातन परंपरा में कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सिर्फ ब्रह्म ही हैं और उनके सामने वो स्वामी हैं और हम सब जितने भी लोग हैं वो सब साधक हैं। और साधक जो जो प्रयागराज के त्रिवेणी तट पर हो रहा है, त्रिपाठी जी, ऐसा लग रहा है कि कण कण में राम है, कण कण में ईश्वर हैं और कण कण में त्रिवेणी की जो अपना महात्म्य है वे संपूर्ण आभा के साथ भक्तों पर अमृत लुटा रहे हैं। निज प्रभुमय देखें जगत, कहिसन करें दुराल। इसका यह सबसे श्रेष्ठ उदाहरण आज हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। निज प्रभुमय देखें जगत, संपूर्ण जगत ही प्रभु का प्रतीक है, इसलिए किसी से द्वेष करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ कितनी भीड़ होने के बावजूद सब यह मान करके कि जैसे एक परिवार की तरह आगे बढ़ रहे हैं, यह एक सुंदर उदाहरण है अपने सिद्धांत का कि कण कण में भगवान है, जगत भगवान का स्वरूप है, या संपूर्ण सृष्टि ही भगवान है। और इसलिए इतनी भीड़ के बावजूद कोई किसी को बिना कष्ट दिए एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ रहा है। कष्ट की बात तो छोड़िए, जो लोग सीधे चल नहीं पा रहे हैं उनको कंधे पर उठाकर सहारा देकर, ये शायद सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नजर आता है। ये सिर्फ और सिर्फ शायद कुंभ में ही नजर आता है। संत कबीर दास अपने पदों में मानव शरीर की बहुधा कुंभ की उपमा देते हैं। वे कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तह कहियो ज्ञानी। ये शरीर मिट्टी का घड़ा है जिसके बाहर भीतर पानी है। ये संसार क्षण भंगुर भी है। कबीर कहते हैं ये संसार कागज की पुरिया, बूंद परे घुल जाना है। और यहाँ पर इस कुंभ के आयोजन को सफल, दिव्य, पुण्य, भव्य बनाते ये साधु सन्यासी अब जब सूर्य अपने संपूर्ण आभा बिखेरने की ओर धीरे धीरे आकाश में ऊपर जा रहा है, जब रश्मियों में थोड़ी सी ऊष्मा आने लगी हैं, तब जो भारत के अलग अलग कोणों से आए तीर्थयात्री है, अलग अलग हिस्सों से कुंभ का साक्षात्कार करने आए जो श्रद्धालु हैं, उनमें भी थोड़ा जोश बढ़ता जा रहा है। वो भी डुबकी लगाने को आतुर हैं। बिल्कुल, और जैसा कबीर ने कहा ही है कि रहना नहीं देश बेगाना है। बच्चा जैसे माँ के निकट आ जाता है, भक्त अपने प्रभु के पास आता है, उसी तरह श्रद्धालु आज यहाँ त्रिवेणी के तट पर आए हैं। मकर संक्रांति का ये स्नान, पहला शाही स्नान इस कुंभ का। त्रिपाठी जी, बहुत से हमारे दर्शक जो इस दृश्य को नहीं देख पाएंगे, लेकिन बहुत नजदीक है यहाँ संगम तट पर ही अक्षयवट और सरस्वती कूप। अक्षयवट जिसके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर उसके दर्शन कर लिए जाएं तो तमाम पापों से मुक्ति हो जाती है। लेकिन एक और बात, जो अदृश्य सरस्वती की जो बात है, तो यहीं सरस्वती कूप भी है। सरस्वती कूप, जहां ये कहा जाता है कि सरस्वती वहां दृश्य हैं, जो अदृश्य सरस्वती हैं, वहीं से पाताल लोक की ओर निकल गए। और ये दशनाम जूना अखाड़ा, और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत केदारपुरी जी महाराज के नेतृत्व पर
ये जूना अखाड़ा चल रहा था। और जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे सरस्वती कूप के बारे में, त्रिपाठी जी कुछ बताएं दर्शकों को उसके बारे में। गंगा, यमुना, सरस्वती, यह त्रिवेणी का संगम है। सामान्यतः जितने संगम हैं वो दो नदियों के संगम हैं, परंतु प्रयाग का जो संगम गंगा और यमुना का है, यह त्रिवेणी कही जाती है। अर्थात यहाँ गंगा है, यमुना है और अदृश्य सरस्वती है। और इसलिए सरस्वती की कल्पना है कि वह यहाँ तक आई और यहीं के बाद उस कूप के माध्यम से वे पाताल लोक चली गई। आगे उनका प्रवाह नहीं दिखता। परंतु यहाँ यह भी रही है, प्रयाग उत्कृष्ट और कठोर तपस्या का स्थल है। यहाँ पर तपस्यारत ऋषियों ने सत्य की खोज की और इसलिए जो सरस्वती है वह अदृश्य इस रूप में है कि यहाँ से ज्ञान की देवी का प्राकट्य होता है। और बहुत दिनों तक आधुनिक भारत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय सरस्वती का प्रतीक माना जाता रहा कि जीवन के सभी क्षेत्रों में सरस्वती का प्रवाह प्रकट करने वाला एक स्वरूप प्रयाग में दिखाई पड़ता था। यहाँ कठोर तपस्या, अत्यंत उत्कृष्ट तपस्या और उसके बाद जो उनके विचार निकलते थे। मैंने पहले भी कहा था कि कुंभ के अवसर पर हमारे ऋषि मुनि इकट्ठे होते थे और शाश्वत सनातन सत्य की युगानुकूल देशानुकूल व्याख्या वे देते थे, और वही वह सरस्वती का प्रवाह था जिसे हम ऐसी मानने की यहाँ परंपरा रही है। जी, और महाभारत में शल्य पर्व के अंतर्गत सरस्वती कूप का उल्लेख मिलता है। बलराम जी को तीर्थ यात्रा का सदुपदेश देते हुए वैशंपायन जी बताते हैं कि उन्हें उदपान तीर्थ का दर्शन करना चाहिए, जहां उपस्थित होने मात्र से फल की प्राप्ति होती है। सिद्ध पुरुष वहां औषधियों, वृक्षों और लताओं की स्निग्धता और भूमि की आर्द्रता देखकर अदृश्य हुई सरस्वती का अनुमान कर लेते हैं। आस्था का ये संगम तट पर कुंभ के ये अद्भुत दृश्य और यह आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं कि श्री पंच दशनाम